अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग बुरे वक्त में साथ क्यों छोड़ देते हैं? जी हाँ, आपने बहुत सारी बार देखा होगा कि आप पे कोई मुसीबत आई, कोई तकलीफ़ आई, कोई परेशानी आई तो लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, ख़ासकर आपके अपने, है ना? तो ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है इंसान के लिए कि वो अपने जो करीबी लोग हैं उसका इम्तिहान हो रहा है उस इंसान के साथ कि देखिए बुरे वक्त में आपके वो भी सगे नहीं हैं, वो भी आपका साथ नहीं देंगे। जी हाँ, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि उनकी असलियत आपके सामने आए। हो सकता है कि वो मदद के लिए तैयार है, मतलब उनकी इतनी हस्ती है कि वो आपकी मदद कर सकते हैं या वो आपके साथ में खड़े रह सकते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपकी वो मदद नहीं करते हैं तो ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है आपके लिए कि आप अपनी आंखें खोल लें, आप समझ लें रिश्तों को कि देखिए अल्लाह के सिवा कोई भी आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई भी आपका हमदर्द नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई भी बेहतर आपके लिए नहीं है। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि सामने वाला इंसान हमारा है, फलाना इंसान हमारा है, ढमाका इंसान, कोई भी हमारा नहीं है ना? इस दुनिया में हम आए हैं तो सिर्फ एक इम्तिहान के लिए आए हैं। जो भी हमारी ज़िंदगी है वो सिर्फ इम्तिहानों पे है, चाहे वो रिश्तों को लेके हों, चाहे वो पैसे को लेके हों, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हों। इंसान का जो भी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहा है उसमें कहीं ना कहीं इंसान का इम्तिहान है। तो आपने देखा कि आप जब भी मुसीबत में आए, आपके जो करीबी लोग हैं, आपके जो अच्छे लोग हैं, वो आपका साथ छोड़ देते हैं। ज़रूरी नहीं सब लोग ऐसा करें, कुछ कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, बहुत उनके माली हालात कमज़ोर होते हैं, फिर भी वो आपके साथ मुसीबत में और परेशानी में खड़े रहते हैं। पर जो अच्छे लोग होते हैं, जिनके माली हालात अच्छे होते हैं, वो आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं। जिस तरह से मैंने कहा ये अल्लाह का इम्तिहान है और इंसान को उसके बाद जो है बहुत फूँक फूँक के कदम उठाना है। ये नहीं कि फिर दोबारा से जो है सामने वाले इंसान के साथ वैसे ही मिलना जुलना और सब कुछ रखना, नहीं। अगर जो इंसान आपका तकलीफ़ में, मुसीबत में, परेशानी में साथ नहीं देता, इसका मतलब वो आपका अपना नहीं है। आपको अपनी आँखें खोल लेनी है, अपने कान भी खोल लेने, दोबारा उस पे उस तरह से भरोसा नहीं करना है। आपको अगर भरोसा किसी पे करना है तो वो अल्लाह से करना है। अगर आपको मदद मांगनी है तो अल्लाह से मांगनी, उसके अलावा किसी भी इंसान से नहीं मांगनी। जिस इंसान से आपने मदद मांगी थी उस इंसान ने आपको मदद नहीं दी, आपके बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, आपको बुरे वक्त में छोड़ के चला गया। दूसरी चीज़ ये है, इंसान पे बुरा वक्त क्यों आता है? क्योंकि परवरदिगार जो चाहता है, अल्लाह चाहता है कि इंसान मजबूत हो जाए, है ना? उसके अंदर एक मजबूती आए कि देखिए अकेले भी आप कुछ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी मुसीबत या तकलीफ़ आती है, आप अकेले रो रहे होते हैं रातों में, दिन में आप ये सोच रहे होते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक बेहतर इंसान बनने वाले हैं, आप एक मजबूत इंसान बनने वाले हैं। हो सकता है इससे पहले आप एक कमज़ोर थे, आपके दिमाग में और दिल में ये चल रहा था कि जब भी मुझ पे मुसीबत या तकलीफ़ या परेशानी आएगी, ये सब लोग मेरे अपने हैं, ये तो मेरा साथ देंगे ही देंगे, कोई मेरा साथ क्यों छोड़ेगा? पर नहीं, क्योंकि अल्लाह का इम्तिहान था आपके साथ और अल्लाह इम्तिहान ले रहा था लोगों के ज़रिए, इंसानों के ज़रिए आपका इम्तिहान ले रहा था कि देखिए कोई भी आपका अपना नहीं है। आपका अपना जो है अगर कोई तो वो अल्लाह है ना? नमाज में मदद मांगिए और कहीं मदद मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंसान आपका साथ नहीं दे सकता है। ज़ाहिर सी बात है, कोई भी इंसान नहीं दे सकता साथ, बहुत कम लोग होते हैं जो साथ देते हैं। तो बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि आप मजबूत बन सकें, क्योंकि आप पे कितनी भी बड़ी तकलीफ़ आए, कोई बीमारी आए, खुदा ना खास्ता कोई भी परेशानी आए, कोई भी ऐसी चीज़ आ रही है अल्लाह ना करे आप पे, तो आप उस चीज़ से लड़ सकें। इसलिए सबसे पहला कदम ये होता है कि इंसान मजबूत बनता है जब भी उस पे तकलीफ़ आती है, परेशानी आती है और जब वो अकेला पड़ जाता है। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अल्लाह इम्तिहान ले रहा है उन लोगों से जिन लोगों पे आप ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा और यकीन कर रहे थे कि ये तो आपके अपने हैं, ये तो आपका साथ छोड़ के भागेंगे नहीं। पर ये सबसे बड़ी गलती करता है इंसान कि उन पे यकीन करता है, एतबार करता है। जब आपका एक बार यकीन टूट जाए, दोबारा आप यकीन ना करें उन लोगों पे जो लोग आपको तकलीफ़ और परेशानी में छोड़ के चले जाते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि आप पे जब भी तकलीफ़ आएगी, जब भी परेशानी आएगी, आपको छोड़ के चले जाएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ होने वाली है। जब आप पे कोई तकलीफ़ या परेशानी या मुसीबत आएगी ना, वो बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ी तकलीफ़ या बहुत बड़ी परेशानी होगी, वो यूँ आ रही है क्योंकि आगे के लिए अल्लाह आपको तैयार कर रहा है कि वो कुछ बड़ी चीज़ आपको देने वाला है, कोई एक अच्छी चीज़ देने वाला है। कुछ भी हो सकता है वो, है ना? माल के ज़रिए, औलाद के ज़रिए, रिज़्क़ के ज़रिए, कामकाज के ज़रिए, किसी भी एक अच्छी नेमत के ज़रिए आपको वो देने वाला है। आपको ट्रेन कर रहा है अल्लाह कि आप इतने मजबूत हैं कि आप उस चीज़ को संभाल सकते हैं। कोई फ़ेम है, कोई नाम है, कोई शोहरत है, कोई नौकरी है, कोई पैसा है, मैंने जिस तरह से बताया औलाद है, तो वो आपके लिए इम्तिहान है। जब भी आप पे तकलीफ़ या परेशानी आएगी,
तो जैसे मैंने बताया ये 3 बहुत बड़ी वजह हैं। सबसे पहला तो आपका ये इम्तिहान है, लोगों का इम्तिहान, कि लोग आपका साथ देते हैं या नहीं देते हैं। अल्लाह के अलावा कोई आपका साथ नहीं देगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको मजबूत बना रहा है अल्लाह ताला, कि आप मजबूत हो जाएं, अभी भी वक्त है। देखिए, आपको अकेले ही ज़िंदगी की जंग लड़नी है और इस दुनिया से अकेले ही जाना है ना। तीसरी चीज़, कुछ बड़ी चीज़ होने वाली है आपके साथ, जैसे परवरदिगार आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से नवाजने वाला है। इसीलिए इंसान तकलीफ़ और परेशानी में अकेला पड़ जाता है और उसको सामना करना पड़ता है तकलीफ़ और परेशानियों का अकेले। फिर जब वो परेशानी और तकलीफ़ों से निकल जाता है, फिर उसकी एक जो ज़िंदगी होती है ना, फिर वो सोचता है अरे वाह कितना अच्छा हुआ, और फिर उसकी आंखें खुलने लगती हैं धीरे धीरे। अच्छा, वो इंसान भी ऐसा करा, उसने भी मेरे साथ ऐसा करा, उसने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ा, उसने छोड़ा। फिर वो एक मजबूत इंसान बन जाता है, फिर उसका दिल कोई नहीं दुखा सकता। आपने देखा होगा जिन लोगों पे भी तकलीफ़ और परेशानियाँ आती हैं, एक टाइम के बाद वो बहुत मजबूत बन जाते हैं। वो शायद किसी से मदद भी नहीं मांगते, वो शायद किसी के आगे रोते भी नहीं, वो गिड़गिड़ाते भी नहीं, वो कुछ भी नहीं मांगते, वो एक मजबूत इंसान बन जाते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जिन लोगों पे भी तकलीफ़ और परेशानियाँ आएंगी, वो बहुत मजबूत इंसान बन जाएगा, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। दुनिया वाले चाहेंगे उसके साथ बुरा करना, उसको तकलीफ़ देना, उसको अजियत देना, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए उस पर फिर से तकलीफ़ या परेशानियाँ आए, पर वो तकलीफ़ और परेशानियाँ जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। तो बुरे वक्त में हमेशा आपको तैयार रहना है कि कभी भी बुरा वक्त आ सकता है। अभी आप हंस रहे हैं, आप हो सकता है आप बहुत खुश हैं किसी चीज़ के मिलने से, ये इम्तिहान है। जब हमारे साथ कोई अच्छी चीज़ भी होती है ना, ये भी अल्लाह ताला का एक इम्तिहान है कि हम बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे हमें कोई चीज़, किसी चीज़ से हमें फ़ायदा हो गया, कहीं हम घूमने चले गए, किसी इंसान से हमारी मुलाकात हो गई, कुछ ऐसी चीज़ हमें मिल गई जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। ये भी एक अल्लाह का इम्तिहान है, क्योंकि बुरा वक्त आने वाला है। तो उससे पहले भी अल्लाह हमें जो है उस चीज़ में डालता है, खुशियों में, कि देखिए मैंने आपको खुशियों में डाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंसान का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि फिर एकदम से अचानक से तकलीफ आती है, हम रोने लग जाते हैं, हम अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। अरे अल्लाह, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम तो बहुत नेक इंसान थे, हम पे ही क्यों तकलीफ आई, हम पे ही क्यों परेशानी। फिर हम सिर्फ तकलीफ़ों की गिनती करते हैं, पर उससे पहले जो हमारे साथ अच्छाइयाँ हुई, जो हमारे साथ नेक चीज़ें हुई, जो नेक काम हुए, हम उसकी कोई गिनती नहीं करते हैं। फिर अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाता है, फिर हमें वो और तकलीफ़ों में डालता है। तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है कि हम परवरदिगार से शिकायत करें, अल्लाह से शिकायत करें कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, आपके साथ जो भी हो रहा है आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, आपकी आंखें खुलने के लिए हो रहा है, आपको सही नेक रास्ता दिखाने के लिए हो रहा है, इंसान की पहचान कराने के लिए हो रहा है। बुरा वक्त आपको मजबूत बनाता है, आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। आप दुनिया में जीना सीख जाएंगे कि दुनिया में कैसे जीना है आपको। बुरा वक्त यूं ही नहीं आता हर किसी पे, तो हमें हमेशा तैयार रहना है बुरे वक्त के लिए। हमें हमेशा खो नहीं जाना है, इस दुनिया में हमें नहीं खोना। हम इस दुनिया में खोने के लिए नहीं आए हैं, हम इस दुनिया में अल्लाह को याद करने के लिए, हम नेक काम करने के लिए आए। हम हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि कोई भी मुसीबत आ सकती, किसी भी तरह का इम्तिहान ले सकता है। औलाद के ज़रिए ले सकता है अल्लाह हमसे इम्तिहान, माँ बाप के ज़रिए ले सकता है, रिश्तों के ज़रिए ले सकता है, या फिर पैसे के ज़रिए, माल के ज़रिए, किसी भी तरह से अल्लाह हमसे इम्तिहान ले सकता है। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहना है, कभी भी नाराज़ नहीं होना है हमें अल्लाह से। और जब भी हमें ये कसम खा लेनी कि जब भी हम पे कोई तकलीफ़ या परेशानी आएगी, हम नमाज़ पढ़ेंगे, हम सजदा करेंगे, हम अपने अल्लाह को याद करेंगे और उस परेशानी का कुछ हल निकाले, अल्लाह हमें कुछ रास्ता दिखाए या हमारी मदद करे। दुनिया वालों के आगे हम हाथ फैलाएंगे, हमारा कभी भी भला नहीं होगा, हमें कभी भी मदद नहीं मिलेगी, पर अल्लाह से ज़रूर मिलेगी। तो बुरा वक्त इसलिए भी आता है ताकि हम अल्लाह को याद कर सके। हम वो ज़िंदगी जी रहे थे जो हम खोए हुए थे दुनिया की चकाचौंध में, हम इसमें उसमें, खासकर जो जवान लोग हैं, बूढ़े लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे और आपके जैसे जवान लोग, वो थोड़ा सा कुछ मिल जाता तो उस चकाचौंध में खो जाते हैं। वो देखते ही नहीं मुड़ के, उनको नमाज का नहीं पता, उनको कुरान का नहीं पता, उनको दीन का नहीं पता, वो सब कुछ भूल जाते हैं और वो एक ऐसी ज़िंदगी में जीने लगते हैं कि जैसे सोचते हैं इसके बाद तो जैसे कुछ दुनिया ही ख़त्म है, ये इसके बाद हमें कोई चीज़ नहीं मिलेगी। पर हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। बुरा वक्त जब भी हम पे आए, ये आने से पहले ही हम अल्लाह को याद कर लें। सिर्फ हमने देखा होगा जब हम पे मुसीबत और तकलीफ़ आती तब हम सबसे ज़्यादा अल्लाह को याद करते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अल्लाह को हर वक्त याद करना है, हर नमाज में जो है अल्लाह को याद करना है, हर चीज़ में अल्लाह को, हर नेक काम में, तकलीफ़ में, परेशानी में, तब भी हम हर हाल में हमें अल्लाह को याद करना है। सिर्फ ये नहीं कि हम पे परेशानी है तभी याद करें, कि हमने खुशियों में अल्लाह को याद रखा या हमने अपने दीन के हिसाब से खुशियाँ
منائیں یا ہم نے اپنے اسلام کے حساب سے خوشیاں منائیں، تب تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہاں کچھ ہے بھی، یا کوئی ہستی چلا رہا ہے یا کوئی دنیا چلا رہا ہے کوئی، ابھی ہم یہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں اور ہم اس چیز میں کھو جاتے ہیں۔ تو ہم پہ تکلیف اور پریشانیاں اس لیے بھی آتی ہیں تاکہ ہم اپنے اللہ کو یاد کر سکیں، کیونکہ ہم بھول بیٹھے ہیں، ہم اور آپ جیسے جوان لوگ، اس وجہ سے بھی تکلیفیں آتی ہیں۔ تو میں نے بہت سارے ریزن بتا دیے، جیسے انسان پہ امتحان ہے، جیسے اس کے ساتھ کچھ بھلائی ہونے والی ہے، اللہ اس کو مضبوط بنانا چاہتا ہے، اور جیسے میں نے یہ بھی آخر میں بات کری کہ جب ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، ہمیں دعائیں بھی کرنی ہے، اور ہمیں کوئی نیک کام بھی کرنا ہے، یہ صرف ہمیں گناہ کرنے ہیں۔ جب ہم گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہم پہ مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہے نا۔ تو ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، ہم بری چیزوں سے بچ کے رہیں، اور ہمیں جب بھی مدد کی ضرورت پڑے ہم صرف اپنے اللہ سے مدد مانگیں، دنیا والوں سے مدد نہ مانگیں۔